20s ऐसा समय होता है जब मोस्ट ऑफ अस गेट अ फर्स्ट सैलरी या फिर बिजनेस प्रॉफिट। इसलिए 20s में वेल्थ क्रिएशन पे फोकस स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम देखेंगे 5 वेल्थ क्रिएशन टिप्स और साथ ही देखेंगे एक बोनस टिप जो आपको हेल्प करेगी वेल्थ क्रिएशन में। हाय, मैं हूं अभिषेक पुरोहित। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरा कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस चैनल पे मैं बात करता हूं उन टॉपिक्स पर जो आपकी सक्सेस जर्नी को इजी बनाएंगे। बिफोर स्टार्टिंग, एक डिस्क्लेमर। ऑल द थॉट्स बीइंग शेयर्ड आर पर्सनल एंड वन शुड सीक प्रोफेशनल एडवाइस बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस। ओके, सो लेट्स गो स्ट्रेट टू द पॉइंट। बाय नाउ पे लेटर को कॉशियसली यूज करिए। ऐसी बहुत सारी एप्स हैं जो अलाउ करती है आपको बाय करना सामान क्रेडिट पे, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, लोग फंस जाते हैं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो स्पेंड करते हैं माइंडलेसली। वो ये नहीं सोचते कि हम क्यों खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं। बस क्योंकि क्रेडिट अवेलेबल है तो वो परचेस करते जाते हैं और फिर अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा कि बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज को यूज मत करिए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि माइंडफुल स्पेंडिंग कीजिए। माई पॉइंट इज दैट ऑलवेज हैव अ बजट। अपने बजटरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग स्पेंड कीजिए, क्योंकि ये जो BNPL एप्स होती हैं ये आपको स्पेंड करना आसान करवा देती है। तो आप स्पेंड करते जाते हैं बिना ये सोचे कि पेमेंट कब करना है। तो जब रीपेमेंट की टाइम आता है तब आप फंस जाते हैं। आपके पास इतने फंड्स नहीं होते हैं कि आप रीपे कर पाएं, और एक रीपेमेंट फेलियर काफ़ी है आपको डेट ट्रैप में डालने के लिए। आप अपनी जितनी भी सेविंग्स है वो बिल पे करने में एग्जॉस्ट कर देंगे। साथ ही जो आपने अमाउंट बोरो किया उस पे हाई इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी पे करना पड़ेगी आपको। वंस वॉरेन बुफेट सेड, इफ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड, soon you will have to sell things you need. So wealth creation habit number 1, हमेशा बजट रखिए अपना। और लोन इजीली अवेलेबल है इसलिए लोन लेके स्पेंड करना है, ये कभी मत करिएगा। सेकेंड इज फोकस ऑन अप्रिशिएटिंग असेट्स। आजकल एक ट्रेंड बहुत कॉमन है, पहली जॉब लगते ही कुछ महीने होते ही ये ले ली मैंने पहली कार और अदर स्मार्ट गैजेट्स ऑन लोन। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स जो बहुत सारे लोग अपने 20s में करते हैं। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन बाइंग अप्रिशिएटिंग असेट्स, वो ऐसी चीजें बाय करते हैं लोन पे या डेट लेके जिसकी वैल्यू ओवर द पीरियड कम होने वाली है, इंक्लूडिंग डिप्रिशिएटिंग असेट्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑन वन हैंड आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एनरोल कर सकते हैं EMI ऑप्शन अवेल करके, या सेकेंड ऑप्शन है आप लोन लेके कार बाय कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि आपके वेल्थ क्रिएशन जर्नी में हेल्पफुल होगा? वेल, यू आर स्मार्ट इनफ, आपको आंसर मिल ही गया होगा। ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग इन योर स्किल्स ही वो चीज़ है जो आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में हेल्प करेगी, क्योंकि उससे आप फ्यूचर में अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, राइट? अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके आप अपनी इनकम को ग्रो कर सकते हैं। इसलिए जब भी कोई परचेज डिसीजन लें तो ये ध्यान रखें कि उस आइटम की फ्यूचर वैल्यू क्या होने वाली है, उसी के बाद उस आइटम को परचेज कीजिए। ऐसी चीजें जिसकी वैल्यू ओवर द पीरियड डिमिनिश होती है उनको लोन पे लेना इज अ बैड आइडिया। ये आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि नेक्स्ट इज टेक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर स्कूल या फिर कॉलेज बडीज के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ आपके। मैं बात कर रहा हूँ बुक्स के बारे में। लाइफ में हम सबको मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है कभी ना कभी, एंड फाइनेंस मेंटोर को हायर करना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए यूटिलाइजिंग द पावर ऑफ बुक्स इज द बेस्ट आइडिया। अगर आप मनी और वेल्थ के एरिया में एस करना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू रीड बुक्स ऑन रिलेटेड टॉपिक्स, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है जिनको वर्ल्ड के रिनोन मनी एक्सपर्ट्स ने लिखा है और उन बुक्स में उन्होंने अपने लाइफ के पूरे एक्सपीरियंस को शेयर किया है। आप उन बुक्स को पढ़ के अपना नॉलेज एनहांस कर सकते हो और बेटर डिसीजंस ले सकते हो व्हेन इट कम्स टू मनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। वेल्थ क्रिएट करने का एक सिंपल फंडा है, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। और क्योंकि आप यंग हैं तो आपको एक और फायदा मिल जाता है, वो है कि आप कंपाउंडिंग का ज्यादा फायदा ले सकते हैं। और यहाँ बैरियर बनता है एक मिथ। वो मिथ है कि आपको लमसम अमाउंट चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम में आप मिनिमम 100 रुपीज से भी म्यूचुअल फंड में थ्रू SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो।
और ऐसे ही आप स्टॉक्स में अगर SIP करना चाहते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वहाँ तो ये मिनिमम लिमिट भी नहीं है। और ये तो सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, ऐसे और भी फ्लेक्सिबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहते हो तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि कंपाउंडिंग का पावर आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, और अर्ली इन्वेस्टिंग अगर आप SIP वगैरह स्टार्ट करते हैं तो वो आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है। तो चलिए मानते हैं कि एक बंदा है A जिसको 45 की एज तक इन्वेस्ट करना है और उसकी करंट एज जो है वो है 23। सो फर्स्ट केस है, अगर A अभी स्टार्ट करता है, मतलब कि 23 की एज में वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। वो इन्वेस्ट कर रहा है सपोज 1000 रुपीज़ पर मंथ, मतलब 1000 रुपीज़ की SIP उसने स्टार्ट कर दी है, राइट, और उसको एवरेज 15% रिटर्न मिल रहा है। सो अब उसके पास 22 ईयर्स है इन्वेस्ट करने के लिए, विच मीन्स कि अगर वो 1000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करता रहेगा फॉर 22 ईयर्स, तो जब वो 45 का होगा तो उसने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा वो हो जाएगा 2,64,000। और 45 की एज में, मतलब जब वो पूरा 22 ईयर्स का टेन्योर खत्म कर लेगा, तो जो उसके पास टोटल कॉर्पस होगा वो होगा 20,45,000 का। अब देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में ए ने 23 की एज में SIP स्टार्ट ना करके 26 की एज में SIP स्टार्ट किए, विच मीन्स अब वो जो 1000 रुपीज़ पर मंथ है वो 26 की एज से उन्हें स्टार्ट किए। तो अब जो एंड में उन्हें इन्वेस्टेड अमाउंट है वो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, विच मीन्स कि उनके पास कुछ 2,28,000 रुपये हो जाएंगे, बट जो टोटल कॉर्पस है वो स्लैश हो जाएगा, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। जब वो 45 की एज में होंगे तो उनका जो टोटल कॉर्पस पहले बन रहा था वो अब ना बनते हुए 12,79,000 ही बनेगा। जस्ट इमेजिन, 3 साल लेट स्टार्ट किया सिर्फ इन्वेस्ट करना, और जो टोटल कॉर्पस है वो स्लैश हो गया ऑलमोस्ट 7 लाख से। देयरफॉर चाहे अमाउंट स्मॉल हो बट आप इन्वेस्ट ज़रूर करिए, और वो जो इन्वेस्टमेंट है उसको कंटिन्यूस रखिए। ये नहीं कि 2 महीने इन्वेस्ट किया फिर रुक गए, फिर 3 महीने कर दिया, नहीं। आपने अपना जो गोल सेट किया है उस दौरान पूरे टाइम आप इन्वेस्टेड रहिए, आप कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप अभी SIP का पावर यूज़ कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन। आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन्वेस्ट करने के लिए, लाइक रियल एस्टेट हो गया, P2P लेंडिंग है, क्रिप्टो है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स है, गोल्ड है, और इनमें भी फर्दर डाइवर्सिफाई कर सकते हो आप। जैसे म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, या फिर इंडेक्स फंड्स हैं। वैसे ही गोल्ड में डिजिटल गोल्ड हो गया, कॉइन्स हो गए, या फिर बॉन्ड्स हो गए। इन सब के अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं, इसलिए अपना पैसा कभी भी एक जगह इन्वेस्ट मत करिए, अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कीजिए। थोड़ा थोड़ा अमाउंट सब जगह लगाइए, नो मैटर कि कोई भी एक चीज़ आपको कितना हाई रिटर्न दे रही है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो अपना जितना भी फंड्स होते हैं अवेलेबल उनके पास, वो एक ही स्कीम में या एक ही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं एंड फिर वो बहुत सारा लॉस क्रिएट करते हैं। इसलिए रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, रिस्क को बैलेंस करने के लिए, अपनी जो लॉसेस हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए हमेशा जो अपने फंड्स हैं उनको डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। अपनी रिस्क कैटेगरी और आपकी जो सिचुएशन है अभी करंट, उसको देखते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाइड वे में इन्वेस्ट कीजिए। एंड नाउ एज प्रॉमिस, ये रही आपकी बोनस टिप। हमेशा क्रेडिट स्कोर को अच्छा रखिए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो क्रेडिट को, डेट को गलत मान लेते हैं, इविल मान लेते हैं, बट हमें ये नहीं करना है। हमें क्रेडिट को अवॉइड नहीं करना है, बट माइंडफुली हमको क्रेडिट को यूज़ करना है। सो हमेशा क्लीन क्रेडिट हिस्ट्री रखिए और क्रेडिट स्कोर अच्छा बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। ये आपको तब काम आएगा जब आपको कोई लोन की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छे क्रेडिट स्कोर के साथ आपको ईजिली लोन मिल जाएगा, और वो भी कम इंटरेस्ट रेट के साथ, विच मीन्स कि आप अर्न कर रहे हैं बाय पेइंग लेस। एंड 15-20 ईयर्स का जो टेन्योर होता है लोन का, उसमें 1-2% का भी अगर आपको छूट मिल रही है इंटरेस्ट में, तो वो बहुत मायने रखती है। इसलिए हमेशा क्रेडिट को माइंडफुली यूज़ कीजिए और जितना हो सके उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए, और अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने की कोशिश कीजिए, ताकि वेल्थ क्रिएशन में जब आपको लोन की ज़रूरत पड़े, आपको कोई असेट, अप्रिशिएटिंग असेट बाय करना हो, तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सके। तो ये थी कहानी वेल्थ क्रिएशन की। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर देम। वीडियो कैसा लगा, लाइक डिसलाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा,
और इसी तरीके के और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। विल कैच यू सून विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।